जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान जो है ऑफ़िशियली चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 से आउट हो चुका है और पाकिस्तान होस्ट कंट्री भी था इस टूर्नामेंट का। आप पाकिस्तान क्रिकेट को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है, वो बड़ी डाउनफ़ॉल का शिकार रही है? अगर हम बड़े-बड़े प्लेयर्स के नाम भी लें, जैसे बाबर आज़म ले लें, जैसे जब वो कैप्टन थे और कैप्टन के दौरान उनकी कैप्टेंसी भी ठीक थी, इतनी बुरी नहीं चल रही थी और उनकी बैटिंग परफ़ॉर्मेंस भी अपने कैप्टेंसी के एरा में बड़ी अच्छी थी, बेहतरीन चल रहे थे। पर जब से वो कैप्टन से उतरे हैं, कैप्टन के रोल से उनको उतारा गया है, उसके बाद से वो बिल्कुल भी अपनी फ़ॉर्म वापस नहीं लेके आ सके। सर अगर तो ये बात आप बाबर से पहले शुरू कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए हम बाबर आप से पहले थोड़ा शुरू कर पीछे लेते हैं। चले जाएँ 2019 हुँ, का हुँ। वर्ल्ड कप था, सरफराज कैप्टन थे। बिल्कुल सही। आपने कितनी बेदिली से वर्ल्ड कप खेला। आपके लड़कों ने परफ़ॉर्म नहीं किया। क्या किया? आप सबको पता है क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। हम किस तरह से वो मैच हारे हैं। अगर उस एक वर्ल्ड कप को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा सरफराज अहमद के करियर की क्या गलती है? क्या-क्या गलतियाँ उसने की हैं कि उसको हमने एक वर्ल्ड कप की वजह से उतार दिया? तो वो चीज़ पहले आप डिस्कस कर लें कि सरफराज अहमद की क्या गलती थी? सरफराज़ अहमद की गलती तो कोई भी नहीं थी, बस ये था कि पाकिस्तान ने 2019 के वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया था, उसकी कैप्टेंसी में थोड़े-से लेज़ी नज़र आ रहे थे शायद। सर आपने वर्ल्ड कप 2019 में एक मैच जीता इंग्लैंड के खिलाफ, याद है आपको? जी, 3 साढ़े 300 स्कोर आपने कर दिया और वो भी वो करने वाले थे। बिल्कुल रूट ने ऐसे 100 ही। किया, बटलर ने भी काफ़ी अच्छा 100 किया, हुँ, हुँ। 200 हुए उनकी तरफ से। जी, तो उस मैच में भी आप सिर्फ़ इसी वजह से जीते हैं कि आपने बॉलें डॉट करवाईं, यॉर्कर बिल्कुल किए, ऐसे ही है। कुछ किया, बॉलें डॉट हुईं। आपके पास वहाब रियाज़ नहीं थे। आपने उनको 2015 की परफ़ॉर्मेंस पे दोबारा रख लिया जी, वहाब रियाज़ होने चाहिए। एक बॉलर हमारा इंजर्ड हुआ, कौन इंजर्ड हुआ उस टाइम पे? इसकी जगह जब वहाब रियाज़ को बुलाया गया। जुनैद खान थे शायद? पता नहीं कौन किसी को आपने बाहर किया या उसको इंजर्ड कराया, जो भी आपने एक बंदा बाहर से पाकिस्तान से बुला लिया, ठीक है? और उनकी क्या परफ़ॉर्मेंस रही ये भी आपको पता ही है। तो ये जो चीज़ें हैं जितनी पुरानी चल रही हैं ये उनको ठीक करना पड़ेगा तब जाके टीम ठीक होगी। आपने पूरी ग्रुपिंग कर रखी हुई है। अगर ये ग्रुपिंग वाली बात झूठी है नहीं, या मेरा तो ख़्याल है कि भई ये टीम के ना ड्रेसिंग रूम में जो मीटिंग-शीटिंग होती है ना इनकी, इनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। इनके प्लेयरों की आपस में मिलने की ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि ये मैच के बाद आपस में ना मिल सकें। यही हल रह गया इनकी इनकी ऐसे ग्रुपिंग ही ख़त्म करवाने का। ग्रुपिंग तो बड़ी स्ट्रॉन्ग और ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग अगर आपको टीम में है और उसका आपको पता भी है कि टीम में ग्रुपिंग है, हर उस बंदे को बाहर करना चाहिए, चाहे वो बाबर, चाहे वो रिज़वान है, चाहे वो शहीन है, स्पेशली शहीन। क्योंकि शहीन के तो समझ लें कि इन-लॉज़ भी इन इस ग्रुपिंग देखिए में इन्वॉल्व रहे हैं। मास्टरमाइंड है तो उनके वो जो ससुर हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए टीम में, ग्रुप बना के आप मैच नहीं जीत सकते। आप अपने कैप्टन को जब तक टाइम नहीं देंगे, अपने कैप्टन को खेलने का, उसकी बात मानने का नहीं सोचेंगे, तब तक आप मैच नहीं जीत सकते। अभी जो कल मैच हम हारे हैं, उसके अंदर आपको नज़र आ ही गया होगा कि कितना कंट्रोल है रिज़वान का, कितना कंट्रोल है नहीं, जी फील्ड पे, कितना इतना कंट्रोल है कोई जी आपका ख़ास टीम नहीं पे। है। तो ये चीज़ आप देखनी और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने पिछले 3-4 सीरीज़ विन की हैं, सुफ़ियान मुकीम था, यंगस्टर, जी। अरफ़ात मिन्हास, इरफ़ान खान नियाज़ी, कामरान गुलाम। आपने कामरान गुलाम का एक 100 है, हाँ उसके जी। बावजूद उसको बाहर कर दिया, हाँ, उन्होंने ज़िम्बाब्वे के ठीक खिलाफ है? सेंचुरी की थी, बड़ी ज़िम्बाब्वे अच्छी के थी। खिलाफ सेंचुरी की है, इंटरनेशनल लेवल की टीम है, आप उसको ना बिल्कुल खिलाओ ऐसे ही है। ज़िम्बाब्वे के खिलाफ, किसी और के खिलाफ खिलाओ, जब भी खिला दो उसको। जहाँ खेलेगा वहीं 100 करेगा ना वो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा देखें ग्रुपिंग तो डेफ़िनेटली है। मैं सरफ़राज़ को या तो उसकी परफ़ॉर्मेंस की बेसिस पे भी निकाला जा सकता था क्योंकि वो उतना परफ़ॉर्म नहीं कर रहे थे, पर वो बनता नहीं था उनका सर निकालना। जी, आपने कितने कप्तान देखे हैं जो कि हर मैच में 100 करते हैं, वो इसमें ठीक है? इश्यू अगर ये आप आ गया थोड़ा-सा था पीछे जाना देखें इश्यू ये आ गया था कि सरफ़राज़ के कंट्रोल में टीम नहीं थी, यूनिटी खत्म हो गई थी। उन्होंने देखा कि सारे यंगस्टर्स हैं क्योंकि शुएब मलिक भी ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके सर थे। आपके शुएब अब मलिक सारे भी नहीं ही थे। चैनल्स पे बैठ के बातें करते हैं, हफ़ीज़ मोहम्मद हफ़ीज़ साहब भी हैं और शुएब मलिक साहब भी हैं, ये सारे के सारे यही लोग पहले इसी तरह से कर चुके हैं, ठीक है? यूनुस खान के खिलाफ आपको याद होगा 2009 में क्या हुआ था? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सब कुछ चलता आ रहा है। पूरी देखिए की यंगस्टर्स जो है ना वहीं से सीखते हैं आप फिर। एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हो अपनी टीम के अंदर, उसका क्या असर जाएगा बाहर और क्या आप खेलोगे? 3 ऐसे ही है। बंदे कुछ करेंगे, 3 बंदे कुछ करेंगे और ये स्पॉट फिक्सिंग वाला वाक़या भी तभी हुआ फिर। वो तो सलमान बट की कैप्टेंसी में हुआ नहीं, था। जब यूनुस खान को जब ये लॉबिंग की है, तो उसके बाद ही हुआ ना ये जी, वाक़या, जी। या उससे पहले वाक़या हुआ है, उसे उसके बाद में हुआ जी। क्योंकि 2009 के वर्ल्ड कप में तो मोहम्मद आमिर की परफ़ॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, ठीक है? उसके बाद वो स्पॉट फिक्सिंग का तो वाक़या जब पेश आप आया एक था। कैप्टन को स्ट्रॉन्ग कैप्टन को हटाओगे, जो कि यंगस्टर को बैक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उनको लेके चल रहा है अपने साथ, उसको लॉबिंग करके या किसी तरह से भी उसको मजबूर करोगे कि अब खुद छोड़ दे, कि एक अच्छा लीडर आपका जा रहा है, तो पीछे क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। तो यंगस्टर्स भी जो हैं वो डेफ़िनेटली अपने सीनियर से सीखते हैं और ग्रुपिंग का इश्यू जो है ना आज से नहीं है। ये 90s में भी हमने देखा, यार तब भी था। आपने किस टीम में पाकिस्तान के अलावा ग्रुपिंग देखी है?
मैंने किसी और टीम में इस तरह की ग्रुपिंग नहीं देखी जिस तरह की आपने कभी खबरें स्पेशली सुनी हैं? पाकिस्तान में है। या तो कोई ऐसी कमेटी बनी चाहिए जो कि ड्रेसिंग रूम की सारी बातें रिकॉर्ड करे और फिर सबको बैठ के जज करें। लेकिन हमारा स्ट्रक्चर ही इतना बुरा है कि आप कुछ नहीं कर सकते। वो बिल्कुल बात ऐसी है। आप देखें हमारे जो कोच पिछले अगर 2 सालों में देखें, कोचेज़ भी चेंज होते जा रहे हैं, वो भी ग्रुपिंग का शिकार हो रहे हैं कोचेज़ भी डेफ़िनिटली। इश्यू ये है कि अब यंगस्टर्स को किस तरह से कंट्रोल करना है, उनको ये दिमाग से ये चीज़ कैसे निकालनी है कि ग्रुपिंग करके कोई भी टीम नहीं बनती, यूनिटी खराब होती है, परफ़ॉर्मेंस नहीं आती। अब कल के मैच में देख लें रोहित शर्मा जो हैं वो ड्रेसिंग रूम से बैठ के चीयर अप कर रहे थे विराट कोहली की कि बड़ी शॉट खेलो, अपनी सेंचुरी कंप्लीट करो। वो उनको वहाँ से इशारे कर रहे थे रिलैक्स, कोई जेलसी नहीं है। ठीक है? वैसे अगर ये देखा जाए जब बाबर आज़म भी कैप्टन थे तो वो दूसरे की सेंचुरी पे खुश होते थे। पर वो नहीं खिलाड़ी की सेंचुरीज़ पे खुश होते थे जो उनके अपने थे या करीबी थे। बात ये है कि इनको क्या बाबर की कप्तानी में कितने लोगों ने डेब्यू किया मुझे बताएँ? डेब्यू तो काफ़ी लोगों ने किया मीन्स के जो पीएसएल से लोग आते रहे, जो उनके साथ जुड़े हुए थे या सर पीएसएल में या मसला पीएसएल ये के है कि बाहर। हम जब ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली थी ना, तो आप ये बात कर रहे थे हमारे पास स्पिनर नहीं है। मैं ये बात कर रहा था कि नहीं यार ये जो लड़के हैं ना स्पिन कर लेते हैं, मतलब खुशदिल भी कर लेंगे, सलमान भी कर लेंगे और नहीं तो 5-5 ओवर तो करेंगे, ऐसे ही पर ठीक है? उस तरह की क्वालिटी स्पिन नहीं है। आपको शायद प्रॉपर याद हो कि सुरेश रैना सिर्फ एज़ अ बैट्समैन खेला करता था, लेकिन 5-7 ओवरें वो धोनी के कहने पे किया करता था, उसने कभी इतनी मार नहीं खाई, सही है? देखें इत धोनी जो है ना वो गेम को समझने वाला कैप्टन था। वो कैप्टन्स की कैटेगरी में ना वो बड़े ऊपर आते हैं। वो समझता था अगर कोई बॉलर स्कोर भी खा रहा है तो वो उसको बताता था यार तुम इधर ही करते रहो, तुम्हें कहीं न कहीं से विकेट मिल जाएगी। उसने बिल्कुल जैसे कि सुरेश सर रैना। बात ये नहीं है कि वो धोनी सिखा रहा है, धोनी नहीं सिखा रहा। आपको गेंद वही है ना जो रायना के हाथ में हुआ करती थी। आपने उस तरह से ऑपरेट करनी है ना जैसे वो करता था। देखें या तो बहुत रायना के हाथ में गेंद आती है, रायना जादू करता है, अगला प्लेयर घबरा के आउट हो रहा है। ठीक है? या उसको रन नहीं लग देखें रहे। अब धोनी जो है ना वो बैट्समैन की साइकी जो अगला खेल रहा है सर क्रीज में मौजूद है बात वो ये साइकी समझ है आता कि था। एसआई की समझ जाता है तो आप फुटवर्क को देखता था, वो बताता था, बॉलर्स भाई को गाइड करता बॉल तो था। फिर भी आपका बॉलर ही कर रहा है ना, उसके बात हाथ आपकी से ठीक निकल है। रही है ना। तो आपको ये नहीं पता लग रहा कि आपका मेन स्पिनर कौन है, मेन आपका ऑफ ब्रेकर है या लेग मतलब क्या मतलब बात करें। 2 बंदे आपने अगर वो 5-5 ओवर में मिलके नहीं कर सकते, तो टीम में क्या कर रहे हैं, ठीक है? कुछ भी नहीं। सलमान आगा ने 1 सेंचुरी की है जी, बहुत अच्छा जी, हम उसको सपोर्ट करते हैं। एक 100 किया है, एक 50 किया है, अच्छा खेल रहे हैं। उनको इतने मौके नहीं मिले। लेकिन ये इस तरह की शॉट कल वो खेल के आउट हुए हैं। इतनी गैर ज़िम्मेदाराना शॉट और रिज़वान, आज वो कैप्टन थे और जी, ये जो वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली गुज़रा है पीछे, उसमें कप्तान थे बाबर जी। या रिज़वान ही कप्तान थे हमारे, जो बाबर आज़म न्यूयॉर्क थे। में कैप्टन हुआ है, 2023 में हुआ है, उसमें बाबर आज़म कैप्टन थे। न्यूयॉर्क वाला जो था, अमेरिका अच्छा, वाला था। इसमें रिज़वान थे। नहीं, बाबर आज़म थे भाई, तो बाबर आज़म बाबर अगर आज़म उसमें थे। कप्तान थे, तो आपने अगर नोट किया हो 109 स्कोर करना था इंडिया के जी, खिलाफ। जी। बुमराह की गेंद पे रिज़वान ने क्या किया था? क्रॉस शॉट क्रॉस शॉट खेली या थी टेप वो। बॉल खेल रहा है गली मोहल्ले में। अब उनको पता है कि यार जब बुमराह को उसके ओवर दी पास गई है। हम कहते हैं वक्की वाला शॉट है, ये है, वो है। वो भाई कुछ भी नहीं है। मतलब अब एमएस रात को सारे लोग गलत कह रहे होंगे कि भाई वो बाबर आज़म को बोलता है, रिज़वान को बोलता है, वो सही बोलता है। बोलता सीधी-सी ठीक बात है। है, कुछ भी उसने ना अचीव किया हो अपने करियर में लेकिन वो बॉल ठीक रहा है, वो बात ठीक कर रहा है। जी, ठीक है? आपको स्ट्राइक रोटेशन नहीं आती, आपको लंबी इनिंग बिल्ड करनी नहीं नहीं आती, आती। आपको लंबा हिट मारना नहीं आता। तो सेल्फिश इनिंग्स ज़्यादा आपको आता क्या प्लेयर्स है? हम देखते हैं सेल्फिश इनिंग्स ही खेल रहे आपको होते आता हैं। क्या है? आपने इरफान नियाज़ी को 2-3 टूर करवाए, वो परफ़ॉर्म कर रहा है, अच्छा फील्डर देखो है, सब उनको कुछ बेहतर है उसके फील्डिंग के अंदर। बेस पे तो नहीं रख सकते। सर अगर फील्डिंग की बात नहीं ना है, वो उन्होंने 8 आपको ओडीआईज़ में कोई 100 स्कोर भी नहीं किया कुल अपनी पूरे करियर में 8 सर मैचेस में। मैक्सवेल का डेब्यू कब हुआ था? इसका ये तो गूगल कर लें। चलो मैक्सवेल का डेब्यू उस टाइम हुआ था जब रिकी पॉन्टिंग वगैरह खेल रहे थे, ठीक है? ठीक है। और उसको नेक्स्ट रिकी पॉन्टिंग कहा जा रहा था कि वो बटलर का डेब्यू कब हुआ था? बटलर का डेब्यू भी तभी हुआ था, सही है? बिल्कुल ऐसे ही है। और वो बंदे जब वो डेब्यू उन्होंने किया है तो उनकी पहली सीरीज़ तकरीबन 2-2 3-3 सीरीज़ उनकी बहुत नाकाम गई हैं, सही है? तो अगर वो सीरीज़ नाकाम होने के बावजूद अब खेल रहे हैं और मैक्सवेल 200 कर चुका है, अपनी टीम को जिता चुका है, तो आपने कॉन्फिडेंस कैसे देना बंदे को? कब हुआ उसका डेब्यू? 11 में या 12? 2012 में 12 में डेब्यू और पाकिस्तान के खिलाफ हुआ है। अफ़गानिस्तान के खिलाफ अफ़गान हुआ था शारजाह के शारजाह मुकाबले। में और पाकिस्तान भी वहाँ पे था, ट्राई सीरीज़ थी एक, ये सर टूर था इनका ऑस्ट्रेलिया का जिसमें पाकिस्तान भी मौजूद था। सही, पाकिस्तान के साथ भी सीरीज़ हुई थी इनकी और पाकिस्तान से ये टी20 जीते थे। बिल्कुल जीते थे और जिसमें सॉरी ओडीआई जीते थे एक 2 सुपर ओवर भी 2-1 हुआ है से। जिसमें, जी, वो सही? पाकिस्तान जीत गया था। तो अब मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखें पाकिस्तान अगर हम बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपैरिज़न करें पाकिस्तान यार आप तकरीबन 10 साल कंपैरिज़न पीछे कर है। ही नहीं सकते, आप किससे कंपैरिज़न मैं कर कंपैरिज़न रहा हूँ करोगे? कि उनके बैटिंग स्टाइल से, उनका सर सोचने के अंदाज़ कंपैरिज़न से। बनता है कि आपके बंदे ने 10 100 किए हैं, उनके बंदे ने 8 किए हैं, 2 रहते हैं। आपके बंदे ने मैं इस एक बात में बंदे ने माइंडसेट 51 के 100 किए हैं भाई, अकेले बंदे ने, उसका तो देखिए कंपैरिज़न माइंडसेट दुनिया की बात कर रहा हूँ ना। अब देखें विराट कोहली का माइंडसेट क्या है? उसको पता लग गया यार मुझे सर लोग प्रेज़ कर रहे हैं, मैंने आपने एक्स्ट्रा विराट मेहनत कोहली करनी है। का कल 100 देखा? बिल्कुल कितनी देखा। बॉलें खेली हैं उसने? 100 ही बॉल्स तकरीबन उसकी। 111 गेंदें खेली जी, हैं उसने, ठीक है? कितनी बॉलें ज़्यादा खेली हैं उसने? 11 11 गेंदें। छक्के कितने मारे? छक्के उसने 1-2 मारे। कोई छक्का नहीं मारा उसने, उसने छक्का मारा था शायद। उसने कोई छक्का नहीं मारा। ठीक है। कल मेरे से भी गलती हुई, मैं कह रहा था कि शायद उसने एक छक्का मार दिया लेकिन वो चौका हुआ था जो एक्स्ट्रा कवर पे गई हाँ थी जी, वो सीधा, चौका ही हुआ था। सही है? भाई उसने एक छक्का भी नहीं मारा।
उसने लूज 7 शॉट चौके नहीं मारे हैं। थे जी। 7 चौके कितना स्कोर होता है? 42 100 उसने कैसे कर लिया? भाग के किया ना 7 अपने। चौके जो हैं वो 28 स्कोर हो गया, ठीक है, बाकी उसने भाग के यार ये किया। आपका पता नहीं दिमाग कहाँ पे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। 7 चौके आपको नहीं पता, कैलकुलेटर खोल लें। और भाई 28 होता है ना। 28 जी 72 स्कोर उसने भाग के किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। देखो और 72 स्कोर उसने कितनी बॉलों पे किया है? 111 उसने अगर बॉलिंग खेली हैं, जिसमें से उसके 7 चौके हैं। 104 बॉलों पे उसने 72 स्कोर किया। 72 स्कोर किया है, ठीक है। 104 बॉलों पे 72, मतलब एक भी सिंगलें भी हैं, डबल भी हैं, दुके भी हैं, तिक्के भी हैं, सब कुछ है। लेकिन उस बंदे की आप ये चेक करें, माइंड सेट चेक करें, उसने हवा में गेंद नहीं मारी। सही है। जरूरत नहीं उसकी जरूरत ना, नहीं है, अगर उसने क्योंकि हवा में उसको मारी सिंगल है डबल्स मिल रही है तो उसको जरूरत ही नहीं है तो कि लूज शॉट खेले उसने वो। उनके ऊपर से मारी है, फील्डर के ऊपर से मारी है। आपको पता है गैप निकालना आता है, आपको ऊपर से मारनी आती है, आपको क्या आता है भाई? हाँ आपको ना तो ऊपर से मारनी आती है, दो ना तो गैप आते नहीं है। निकालना आता है, ना आपको सिंगल लेनी आ रही है, ना डबल लेनी आ रही है, तो आप किस चीज से इसे? चल मुझे मुझे खिला दो। ऐसे तो ठीक है। अच्छा हम खेल लेंगे। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को मेरे ख्याल से कहीं न कहीं काउंसलिंग की ज़रूरत है कि उनके माइंड से वो चीज़ें निकाल दी जाएँ जो वो अभी तक समझ रहे हैं। अब वो किंग बाबर आज़म मशहूर करके उसको सर पे चढ़ा दिया गया, पर उसने एक इंटरव्यू में कह दिया कि मुझे किंग ना कहा जाए, जब मैं रिटायर होऊँगा उसके बाद कहा जाए। उसके बाद भी कौन कहे? सर कौन-सी मैच किंग विनिंग इनिंग्स शिंग खेली है की उसने? जरूरत नहीं है उसको कहने की, कुछ भी कहे। अगर तो वो बंदा ग्रुपिंग में मुलव्वस है, वो ठीक है। बिल्कुल है। अगर तो वो ग्रुपिंग में मुलव्वस है, उसको बाहर करना चाहिए। मेरा तो मुझे बहुत फेवरेट, मतलब मैं अच्छा देखें, उसको पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। कल की वीडियो का भी मेरे ख्याल से टाइटल यही था कि शाहीन, लेकिन बाबर को और हारिस राव को बाहर निकाल देना चाहिए। शहीन को तो कंफर्म हो चुका है ना, अगर वो ग्रुपिंग में है, उसको बाहर करें, हमें नहीं जरूरत उस बंदे की। देखिए जो हारिस बंदा राव भी कहीं न ग्रुपिंग कहीं में है ग्रुपिंग में है। उसको बाहर करें, आपको ग्रुपिंग वाले बंदे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखिए, उसमें ठीक है। खतरा ये है कि अब यंगस्टर्स आ रहे हैं। सैम यूब बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है? फ़खर ज़मान भी कहाँ जाके खराब हुआ? ग्रुपिंग में जाके खराब हुआ। अगर सैम यूब आप अभी किसी यंगस्टर है। बंदे को ग्रुपिंग में इन्वॉल्व देखें, उसको बाहर करें। सिंपल सा इसका तरीकाकार है भाई। आप उसको बाहर करें, उसको एनओसी दें, उसको भाई की लीग खेलनी है खेल, नहीं खेली ना खेल, तेरा अपना मामला है। जी। हम तुझे टीम में नहीं खिला रहे। टीम बर्बाद नहीं करनी हमने। ऐसे ही तो टीम बाकी बर्बाद आप कर यंगस्टर्स चुके अभी हैं, सब आते कुछ कर हैं। चुके हैं। किसी का चाचा इन्वॉल्व है ग्रुपिंग में, किसी का ससुर इन्वॉल्व है, किसी का ताया इन्वॉल्व है, सब कुछ ही चल रहा है। अपनी मर्जी से बंदे सेलेक्ट करवाते हैं ये लोग। वहीं और कुछ कहाँ खेल रहे थे जब इनको रखा है इन्होंने टीम में? कहीं पर भी नहीं खेल रहे थे। ना उनकी कोई डोमेस्टिक में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। वैसे भी एक और बात, शादाब खान बड़ा अच्छा बॉलर था, जब वो टीम के अंदर आया सर था। वो भी शादाब खान भी अगर सरफराज जब से सरफराज को निकाल दिया गया था, उसके बाद से उसकी परफॉर्मेंस कोई नहीं आई। कहीं न कहीं वो ग्रुपिंग का शिकार हो सर गया। अगर सर शादाब की बात करें तो शादाब पिछले 1 साल, 1.5 साल से टीम से बाहर है। बिल्कुल बाहिर है। हसन अली भी बाहर है। ये क्या जी। कर रहे हैं लोग? ये कुछ भी नहीं, ये बस लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। डोमेस्टिक खेल रहे हैं, ठीक है। लीग्स खेल रहे हैं और उन्होंने क्या डोमेस्टिक करना खेल रहे हैं, लीग्स खेल रहे हैं। लीग्स तो शादाब का कम खेल रहा है या कितना नहीं खेल रहा है। है, जी। लेकिन डोमेस्टिक वो लाजमी खेल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि वो भी ग्रुपिंग में है कि नहीं। अगर तो पूरे 11 बंदे आपके ग्रुपिंग में है ना भाई, तो 11 के 11 चेंज कर दो। ऐसे ही है। नया बंदा कप्तान बना के ला दो। मैंने देखे सही है। मेरे ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? जॉर्ज बिली का डेब्यू कराया, उसको कप्तान बना दिया। बिल्कुल कैप्टन बनाया था पहले और मैच किसी में ने बंदा भी कैप्टन था। वहाँ पर ग्रुपिंग नहीं की कि भाई डेब्यू मैच में ये कैप्टन कैसे बन सकता है। सही है। तो लीडर जो होता है ना, वो लीडर ही होता है। वो ऐसे ही। ओपनिंग से लीडर निकल के आता है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके घर वाले उसको लीडर बनाते हैं। जॉर्ज बेली में कुछ देखा होगा उन्होंने। जॉर्ज बेली होबार्ट का कैप्टन था। मैं उसको बड़ी देर से फॉलो करता हूँ। जी। होबार्ट का कैप्टन था। उसने काफ़ी अच्छे इनिंग्स खेली हैं, मैच जितवाए हैं। और उस डोमेस्टिक में तो उसका बड़ा अच्छा डोमेस्टिक ट्रैक रिकॉर्ड था और बड़ी और अच्छी लीडरशिप दिखाई थी माइकल उसने क्लार्क की डोमेस्टिक में। गैर मौजूदगी में उसने इंडिया में आके सीरीज भी खेली है, जिसमें रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी की थी। जी। ठीक है। उसमें उसने 2 ट्रॉफी की है। तो अगर आपको कैप्टनसी की टेंशन है कि इसका एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल टीम का, तो भाई उसका भी नहीं था। ठीक है। ऐसे ही। उसको उन्होंने बनाया, वो आपकी टीम को लीड करता था। प्रॉपर 3-3, साढ़े 3-3 स्कोर बनाती थी उनकी टीम। और बेली के बारे में एक बात मशहूर है, वो आईपीएल में वो क्या किंग्स इलेवन का कैप्टन बना, वो क्या करता था? बोर्ड में लिखता था हमने 250 करना है। जी। सही है। कहीं ना टारगेट सेट तो करते थे। 250 ही होता था उसकी टीम का। देखिए जो मैं आपको कल की वीडियो में मैंने आपको यही कहा था कि पाकिस्तान जब भी बैटिंग करता है उनके पास कोई प्लान नहीं होता। उनको ये पता ही नहीं होता कि हमने कितना टारगेट अगली टीम को देना है। जब वो चेस कर रहे होते हैं तब तक एक स्कोर सामने होता है कि अच्छा यार ये हमने चेस करना है, वो यार उसके आप कल चेज मुताबिक। भी नहीं कर सकते थे, सीधी सी बात है। मैं अगर आप चेज करते तो देखिए जब चेस करने पे जाते हैं ना, उनके माइंड में होता है कि यार हमने इतना स्कोर करना है, इस टाइम पे जाके इतना खेलना है। अब देखिए जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हुआ था पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में पहला, वहां पर बाबर आजम ने इंतहाई घटिया बैटिंग की थी। इंटेंट शो ही नहीं किया था। पहली 10 ओवरों में 22 स्कोर था। तो उसे सवाल करने वाला कौन है मैनेजमेंट में कि भाई तुमने इतना गंदा क्यों खेला भाई कि जब उससे आप सवाल करने 320 वाला है ही स्कोर कोई चेस नहीं। करना है। सही है, उससे सवाल करने वाला है ही कोई नहीं। आप उससे सवाल कर ही नहीं सकते। आप सवाल करोगे तो आपका कैरियर खत्म हो जाएगा। जैसे फखर जमान ने वैसे ही एक ट्वीट किया था, उस तरह से कैरियर को जो है धक्का लगेगा या उसको कॉन्ट्रैक्ट से निकाल देंगे। देखिए सवाल तो करना बनेगा कि आपको पता है कि इंटेंट शो करना है, मैच जीतना है। अभी बस आपके पास कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो टीम के लिए खेलता है? भाई इस टाइम पे कोई नहीं है। शायद फखर जमान है कहीं ना हारिस, कहीं। मोहम्मद हारिस एक लड़का, नया लड़का टीम में आया था। जी। ठीक है। उसको हमने उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक। हारिस को बाहर निकाल दिया। हैदर अली था, उसको भी ग्रो नहीं होने दिया हमने। आप चले फेलियर्स आते हैं। बबला शफीक 3-4 मैच नो डाउट बुरे खेले हैं। वर्ल्ड पर कप टेक्निकली बैट्समैन वो 2003 अच्छा है। अच्छा नहीं गया उसका, लेकिन टेक्निकली बहुत अच्छा बैट्समैन है। जी। और जो टेक्निकली साउंड बैट्समैन होता है, उसकी बराबरी आप रिजवान से नहीं करा सकते। नहीं करा सकते। ठीक है। उसकी बराबरी आप फखर से नहीं कर सकते। फखर टेक्निकली उतना स्ट्रांग नहीं है, इतना नहीं है। टाइम है। ठीक है।
तो आप एक बंदा अपना ट्रेन नहीं करवा सकते, एक लेफ्ट हैंडेड बंदा आप ट्रेन नहीं करवा सकते अपना। आपके पास क्या कमी है? सईद अनवर जैसा बैट्समैन है आपके पास? नहीं है। सईद अनवर के पास एक बंदे को भाई छोड़ दो, उनका मेहनत तरला कर लो, जाकर उनके वहाँ पड़ जाओ भाई, कुछ कुछ ट्रेन कर दे इसको, ठीक है? मसला ये है पाकिस्तान में ना ग्रुपिंग आज से नहीं है, बहुत सालों से चल रही है। आपको शायद सर एक 90s। बात बता दूं, सईद अनवर की बात यहाँ पे आ गई। आपने इंडिया का एक बैट्समैन अभी आप गूगल करें शायद आपको ना समझ आए, हुँ, साई सुदर्शन, ठीक है, ठीक है? वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू किया, सही है। अभी दूर दूर तक वो टीम के आसपास नहीं है, इंजरी की वजह से टीम से बाहर है। शुभमन गिल और वो ओपनिंग करते थे गुजरात टाइटन की तरफ से आईपीएल में। उस बंदे की बैटिंग अगर आप देखें और आपको लगेगा कि अगर आपने जवानी में सईद अनवर नहीं ना देखा हो, तो उसको देख लें। आप उसको देख लें, ठीक नहीं, है? सईद अनवर को हमने आप देखा है। सईद नहीं, फिर आप बूढ़े हो गए हैं, हमने नहीं देखा। बात सीधी सी है कि सई सुदर्शन जो है, सई सुदर्शन सर, आप ठीक है। लिखें सई सुदर्शन, इन चलें, ट्विटर है ये। आप चलें इसको अब मैं आपकी देखें, बात आप सुन इसको रहा हूँ। फॉलो करें, आप इमाम को कहें कि इस तरह की एक शॉट खेल दे भाई, एक नहीं, शॉट, इमाम उल हक नहीं खेल सकता। सही है? इसका 100 भी है वनडे में, चेक कर लें आप। और साउथ अफ्रीका के नहीं, खिलाफ वनडे में इनकी 2 50s ही हैं, 62 हाईएस्ट है। चलें खैर ये अच्छे देखिए 3 मैचों में 127 स्कोर किया है, 62 हाईएस्ट है और 63.50 की इनकी T20 में 100 बै है इसका, टी20 में इन्होंने बैटिंग ही नहीं की थी, मैच खेला था पर बैटिंग आई नहीं। सही खैर है? मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं जिस जगह पे, वहाँ पे काउंसलिंग होनी चाहिए प्लेयर्स भाई की। काउंसलिंग देखिए काउंसलिंग वाला पीआर, जमाना ये हो जो गया पीआर पुराना, टीम है ना, ठीक पीआर है? टीम है, अब इनको चाहिए बाहर करें, देखिए 2 बात खत्म। अगले 2-3 साल ना जितने भी बड़े नाम है अभी टीम में, उनको कहते हो कि भई आपने एडवर्टाइज़मेंट में नहीं आना। नहीं एडवर्टाइजमेंट में नहीं आना, लेकिन जाके अपने अपने क्लबों में मैच खेलें, क्लबों में दोबारा मैच खेलें, फिर वहां से दोबारा डोमेस्टिक में आए, फिर आगे ऊपर खेलें। ये क्या यही तरीकाकार बनता हुआ है। यार? मतलब कि आप देखिए तो इनकी ना पीआर टीम्स जो है ना, उन्होंने इनको बहुत बड़ा बना दिया हुआ है। उनको चाहिए कि इनकी पीआर तो एक तो पहले बंद की जाए, उसके बाद अगला सवाल किया जाए, हाँ भई तुम चाहते क्या हो? तुम कर क्यों नहीं रहे? सवाल किया जाए और अवाम के सामने सवाल किया जाए क्योंकि अवाम ही इनको सपोर्ट करती है। अवाम देखती है, उनको सपोर्ट करती है, उनसे उम्मीदें रखती हैं कि यार आज का मैच खेलेगी, अच्छा खेलेगी, मैच जीतेगी। हम कब से आईसीसी इवेंट्स के अंदर स्पेशली पिट-पिट के थक गए हैं कि भाई कौन-सा आप लोगों ने इंटेंट शो किया? किसी मैच में इंटेंट शो किया इन्होंने? किसी भी टूर्नामेंट में इन्होंने इंटेंट शो नहीं किया। जानबूझ के अगर अगला कैप्टन बन गया, उसको जानबूझ कर डाउन करने के लिए मैच में परफॉर्म ही नहीं करना। जब शाहीन शाह अफरीदी भी कैप्टन बना था, उस टाइम भी परफॉर्मेंस टीम की 0 हो गई थी। सर शहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाना वो वैसे भी भी गलत फैसला वो था, मैच्योर है ही नहीं है कि उसका वो कप्तानी लीडरशिप लेना भी गलत लीडर फैसला था और वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं रखता, नहीं है। ठीक है? लाहौर को मैच जितवा दिया। देखिए एक है प्लेयर पाकिस्तान के इस टाइम सर्किट में जो कि लीडरशिप क्वालिटी है, पर उसको ग्रो होने नहीं देते। शान वो कौन? मकसूद, शान मसूद, वो अच्छा। पढ़ा लिखा बंदा है, वो गेम को समझता है, इंटेलिजेंट है, उसको ग्रो होने नहीं देते। अब वो टेस्ट मैच में उसको कैप्टन बना दिया गया तो ग्रुपिंग बन गई, उसके अगेंस्ट ही ग्रुपिंग बन गई। कौन सा खिलाड़ी था जो उसके साथ था शान मकसूद के साथ? सर आपको पता है अक्सर आपने कि टेस्ट मैच में देखा होगा, रिव्यू लेना होता था तो शान मकसूद से कंसर्न ही नहीं किया जाता था। वो आपस में ही रिजवान से बात कर रहे हैं, बाबर से बात कर रहे हैं, आपस में लगे होते थे वो। ये चीजें जब तक नहीं ठीक होंगी तब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना, क्रिकेट वो ग्रो नहीं कर सकती। हमारा ग्रो जो रूट्स जो है ना वो खराब हो गई हैं इस टाइम। सर आपको बाबर पता है आजम को भी कि इसी वजह से जो है वो खराब हो गया है। वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा जैसे कि वो पहले सेल्फलेस खेलता था। आपने अभी तक ये देखा है कि आपने 20 ओवरें बंदे खेलने वाले, करवाने वाले, 4-4 ओवरें करवाने वाले लड़के जो हैं वो 10 ओवरों के लिए आपने भेज दिए हैं खेलने के लिए, ठीक है? वो बनता है। आपने चीज़ें वो की हुई हैं जो अब ऑस्ट्रेलिया का जो आप देखें, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का टी20 जब जब भी होता है ना, टी20 के लिए नए बॉलर आए थे, जी, सही है? स्टार्क वगैरह नहीं, तो स्टार्क का मान लिया इंजर्ड नहीं है, नहीं दिल किया, नहीं आया खेलने, बड़ा प्लेयर नहीं आया खेलने, ऐसे ही। कहते नहीं आ रहा, नहीं दिल कर नहीं खेलने आया, तो उनका हर बंदा अपनी टीम के लिए खेलता है, नहीं आया कोई मसला नहीं है, बॉलर ने मार खाई है, बैट्समैन ने स्कोर कर बैट्समैन ने लिया। स्कोर कर लिया, ऐसे ही है। अब एक कितनी बॉलों पे, 76 बॉलों पे 100 किया उसने या 80 बॉलों पे, जी, 76 बॉलों पे। 76 बॉलों पे उस बंदे ने 120 स्कोर बना दिया, सही है? टीम को ज़रूरत थी उस टाइम, टीम को उसने जरूरत थी उस परफॉर्म बंदे किया। की। मार्क वुड 140 से ऊपर गेंद कराता है, 140 45 45 50 के दरमियान वो बंदा गेंदें करता है, उसको वो बंदा बेदर्दी से छक्के मारा, ऐसे ही है। ठीक। देखिए हम लैग कर रहे हैं, हमारे पास प्रॉपर स्पिनर नहीं है। उसामा मीर जो है, उसको क्यों बाहर निकाला होगा? यार उसामा मीर तो चलो मुझे नहीं पता क्यों बाहर निकाला, क्यों नहीं निकाला, बाकी उसामा बात आ मीर जाती की है कि वो परफॉर्मेंस बंदा भी थी, ये बंदा नहीं कराची का है, वो नस्ल पेशावर का है, वो बलूचिस्तान का है, ये बात पे अगर आप बाहर करने लगे हैं बंदे को तो फिर तो बहुत बुरी चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए टीम में। और एक और चीज़ कि अगर आपने अपनी पसंद के बंदे ही खिलाने हैं तो आप फिर एक काम करो ना, आप ये जो लड़के हमारे खेलते हैं ना, परफॉर्म करते हैं, उनको भैया आप छोड़ दो, आपको अल्लाह हाफिज़, आप अपने घरों में बैठो, हमारा जिसको दिल करेगा हम उसको हम रखेंगे। उसको खिलाएँगे। अब दूसरा देखें, हमारे पास पावर हिटर की कमी है। क्या आसिफ अली से ज़्यादा पावर हिटर अभी आपको नज़र आता है? सर आसिफ आसिफ अली अली से ने पावर उसमें हिटर कोई नहीं अच्छा, आसिफ अली प्रॉपर पावर हिटर भी है, उसने प्रॉपर उस बैट्समैन भी, जी, उस बंदे को अगर आप प्रॉपर बैट्समैन बनाओ तो प्रॉपर बैट्समैन भी है। आपने उसको रखा छक्के मारने के लिए, ठीक है? आसिफ अली का डेब्यू में अपने 100 था यहाँ पे फैसलाबाद में, ठीक है? टी20 में डेब्यू में 100, डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक में उसका 100 था, पहले मैच में 100 था उस बंदे का, 2011 की बात, 2011 की या 10 में उसने शायद किया होगा। तो जो बंदा पूरा प्रॉपर ओपनर हो,
पूरा प्रॉपर बैट्समैन हो अपने क्लब लेवल पे, वो बैट्समैन ही रहता है, उसको आप पावर हिटर भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। देखिए लेकिन बात वही है ना, अब आसिफ अली की बात की, आपने कहा कि वो प्रॉपर बैट्समैन है। आसिफ अली को भी चांस दिए गए हैं, आसिफ अली ने भी अपने टैलेंट को जस्टिफाई नहीं किया। इस तरह कुशल मेंडिस श्रीलंका के हैं, उनको भी इतने चांसेस मिले हैं टी20 के, सॉरी अंडर 19 के सुपरस्टार थे अपनी टीम की तरफ से, और अपने आज तक अपने वो टैलेंट का जस्टिस नहीं कर पाया बंदा। बात तो आपकी वही ठीक है। आसिफ अली का हिसाब है कि अपने टैलेंट के साथ वो अब जस्टिफिकेशन इशू ये या पता क्या होता है, अब मैं हूँ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के, मैं तेज भी खेल सकता हूँ, स्लो भी खेल सकता हूँ, पर आपने मुझे कह दिया यार तुमने छक्के ही मारने हैं, तुम छक्कों की मशीन है, तुम इतने छक्के मारते हो प्रैक्टिस मैचेस वो नेट करते हुए, तो तुमने सिर्फ छक्के ही मारने हैं। आपके मेंटल साइकोलॉजिकली आप फिर उस तरह की गेम नहीं खेल सकते जिस तरह की आप खेल सकते हैं। अब देखें कि आसिफ अली लिस्ट ए में 90 मैचेस के इनिंग्स में उसने 2400 तकरीबन स्कोर किया है, 4 सेंचुरियां उसकी, और स्ट्राइक रेट है 110 का। इसका मतलब कि वो पावर हिटिंग ही नहीं कर रहा, प्रॉपर एक इनिंग्स को लेके चल रहा है। फर्स्ट क्लास में उसने 2 सेंचुरियां की हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो प्रॉपर बैट्समैन है, पर उसके दिमाग में क्या डाल दिया गया है, तुमने सिर्फ पावर हिटिंग ही करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सर बात इतनी है कि आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, हम IPSL से पहले चले जाएं, जी। तो लड़के कैसे खेला करते थे, डेब्यू कैसे किया करते थे डोमेस्टिक की बेस पे। डोमेस्टिक की बेस आपको पता है कि आपने 5 एक साल उमर अमीन को खिलाया है, पे हारिस जी, सोहेल को नहीं खिलाया। ऐसे ही है। ठीक है, हारिस सोहेल जो है वो इंजर्ड हो गए, हारिस की तो उनके साथ किस्मत बैड लक होगी, किस्मत 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 कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन क्या हारिस सोहेल और उमर अमीन का कंपैरिजन बनता है एज अ बैट्समैन? नहीं बनता। हारिस सोहेल कई ठीक, कदरे बेहतर। हारिस सोहेल का आपने डेब्यू लेट करवाया, जी। किस वजह से करवाया नहीं पता, क्यों नहीं करवाया, हो सकता है उस टाइम उमर अमीन के स्टैट्स बहुत बेहतर हो। नहीं थे बेहतर, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं थे, वो तो स्ट्रगलिंग कर रहे थे अपने पूरे उमर करियर अमीन ने पूरे को 3 से 4 साल क्रिकेट खेली। में, बक्से बक्से से ठीक आता है, रहा। जी। उसके बाद अब की बात करें, कुछ अर्सा पहले हैदर का डेब्यू हुआ। जी। हैदर का डेब्यू, हैदर कहाँ गया? हैदर गायब हो गया। हैदर गायब हो गया। आपके पास एक कोच नहीं आपको ढूंढ सकते कि जो आपके बंदे को ये सिखा दे कि भाई शॉट कैसे, क्या खेलनी है, किस टाइम पे क्या हिट मारनी है। हारिस 2022 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में एक ही मैच खेला उसने, उसी में जी। स्टार बना दिया उसको आपने। जी, बना दिया। कहाँ साउथ गया अफ्रीका था? का वो खत्म हो गया ना, उसके सही है। बाद वो 2 मैचों में नहीं चला, तो उनको तो उठा के बाहर एक निकाल एक दिया। मैच के ऊपर आप सुपरस्टार दूसरे मैच में आप बाहर निकाल देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ ऐसा किसी जगह पे नहीं होता। पाकिस्तान की हिस्ट्री में यही हो रहा है। अल्स्टर कुक जो है, अगर मैं थोड़ा सा वैसे आप यहाँ पे हम रैंडम खिलाड़ियों को जी। कंपेरिजन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुक वनडे में स्ट्रगलिंग कर, जी। मतलब स्ट्रगलिंग कैरियर था, T20 नहीं खेल सका। उस बंदे ने सिर्फ एक ही चीज खेली, टेस्ट। रेड बॉल। जी। 31 साल या 32 साल की उम्र में वो 10,000 स्कोर पूरा करके बिल्कुल ऐसे ही चला गया चला है। गया। अपने पीक टाइम में उसने अपने आप को रिटायर कर लिया। अब यही बात है कि अब मैं ये देखिए, मेरा कल की वीडियो में भी थंबनेल पे भी यही लिखा हुआ था कि सारे खिलाड़ियों को निकाल के ना नए खिलाड़ी रखने चाहिए। हमें इन पुराने खिलाड़ियों की ज़रूरत नहीं है। अब नए खिलाड़ी कैसे आएँगे? ग्रोथ लेवल पे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके अलावा हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके अंदर क्रिकेट की नॉलेज को बिल्ड करना चाहिए। स्पोर्ट्स कोटा होना चाहिए, जैसे पहले यूनिवर्सिटीज़ के मैचेस हुआ करते थे। अब कौन-सी यूनिवर्सिटी आपने देखा है कि आपको नज़र आ रही है कि उनकी टीमें बनी हुई हैं प्रॉपर? सर मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख रहा, ना मैं देखें, क्रिकेट को अगर फॉलो कर आप रहा हूँ, ना स्कूल क्रिकेट को फॉलो देखें, कर रहा अब हूँ हम मैं। इंग्लैंड में चले जाएँ, उनके स्कूल्स के भी कोरोना से पहले तक तो करा था, लेकिन कोरोना के बाद तब मैं किसी डोमेस्टिक आपकी बात ठीक सर्कल है, को पर फॉलो मैं नहीं कर आपको ये रहा। बता रहा हूँ कि इंग्लैंड में चले जाएँ, वहाँ पर भी उनके कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉपर टीम्स हैं, जिनके मैचेस होते हैं, वहाँ से वो टैलेंट को निकालती हैं। इंडिया में चले जाएँ, उनकी जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लेवल की टूर्नामेंट्स हैं, वो PSL लेवल, IPL लेवल की कवरेज मिल रही होती है, उनको ब्रॉडकास्ट मिल रहा होता है, इंग्लिश में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनकी कमेंट्री हो रही होती है, प्रॉपर स्पॉन्सर्स आते हैं। पाकिस्तान में आप बता दें कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसकी प्रॉपर टीम हो, वहाँ पर प्रॉपर नॉलेज दी जा रही हो। देखिए, बात यही है कि पाकिस्तान के पास टैलेंट ज़रूर है, पर उसको भाई टैलेंट है तो कहाँ है? देखें, उसको ढूँढने की ज़रूरत है। डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, ग्रोथ लेवल पे। ग्रास रूट लेवल पे जो चेंजेस आपने करनी थी वो रीज आपने कर दी हैं। आपने आपने वो बंदे कोचेस लगा दिए हैं, वो बंदे सेलेक्टर लगा दिए हैं जिन्होंने कभी एक एक इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। ठीक है, आपने वो बंदे सेलेक्टर रखे हुए हैं जिनका कुछ अपना कैरियर का नहीं पता लगता, और ये तब्दीली आपने कर दी है। आपने ये बड़ा बिल्कुल ऑपरेशन हो करना चुका था, है। आपने वो कर दिया है, आपने बड़ा ऑपरेशन उल्टा कर दिया है। ठीक है, बात आपकी ठीक है, पर इसको चेंज करना चाहिए। हमारी माँग पीसीबी से ये है कि आप स्कूल लेवल्स पे जाएँ, कॉलेजेस लेवल्स पे जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ में यार जाएँ, जहाँ पर कल मैं टीम्स आमिर बनाएँ। सुहेल को सुन रहा था कि जब क्लबों की स्क्रूटनी होती है ना, तो क्या करते हैं, कहीं से भी कोई बात, अब एक क्लब की शायद कोई ना एक नंबर शो करना होता है उन्होंने, कितने बंदे आपके पास खेल रहे हैं तो आपका क्लब रहेगा, अदरवाइज आपको हम निकाल पारा देंगे। कर देंगे। ठीक है, अब जब भी क्लबों की स्क्रूटनी होती है, फोटोज जाती हैं, बंदों की प्रोफाइल्स जाती हैं, कभी किसी गली मोहल्ले से बच्चे की जा रही है, कभी किसी, मतलब उनको यही नहीं पता लगता कि इस क्लब में कितने लड़के खेल रहे हैं, और इस लड़के ने कितने क्लब के मैच खेले थे इस जी, रीजन का या बिकॉज़ डिस्ट्रिक्ट का मैच खेलने से डाटा है पहले। ही नहीं है ना, ठीक है, किसी भी चीज़ का। डाटा अगर नहीं है तो फिर वो किसका काम है लेना?
सही मैनेजमेंट है? का। आप अगर किसी बच्चे को सिर्फ़ इस वजह से रिजेक्ट कर देते हो ना कि इसके 16 साल की उम्र है लेकिन छाती पे या इसके मुँह पे बाल ज़्यादा हैं, जी, ये 16 का लगता नहीं है, आप उसका टेस्ट करा लो भाई, मेडिकल करवा के पता कर लो उसका कि वो कितने साल का है। ऐसे ही है। यहाँ लेकिन इस वजह से काफ़ी इस वजह से टैलेंट जो यहाँ पे भी वेस्ट यहाँ बहुत वेस्ट यहाँ हुआ पे है। ये कुछ भी हुआ है, सही है? ऐसे लोगों ही होता रहा। इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं कि भाई इसके सीने पे बाल ज़्यादा है, तो बच्चा लगता ही नहीं है अंडर 16 का। ऐसे ही डेफ़िनेटली। तो ये कुछ भी हमने देखा है, ये कुछ भी हुआ हुआ सुना है, तो कुछ हुआ है, तो ये जो है ना ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें खराब हैं, ठीक बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही खराब है, इनको चेंज करना चाहिए और ख़ास तौर पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर क्रिकेट को ग्रो करना चाहिए कि हमारे पास क्रिकेट को सिखाया जाए कि किस तरह से टेक्निकल आप देख लें, रूट जो है उसकी अपनी अकेडमी है, वो कितना बड़ा बैट्समैन है। उसने पिछले कुछ 4-5 सालों में टेस्ट में अगेन से उसका एक ज़रा करियर जो है वो बिल्कुल न्यू तरीके से शुरू हो चुका है। वो प्रॉपर चीज़ों को सीखता है। बाबर आज़म की कभी आपने मैच के अलावा वीडियो देखी है कहीं पर कि वो कहीं पर टेक्निकल प्रैक्टिस कर रहा हो? कभी आपने देखा हो? आप सर मैं तो इस बात पे रूट अब खड़ा अकेडमी हो देख चुका लें। हूँ कि आके अड़ चुका हूँ कि अगर तो हमारे प्लेयर चाहे वो बाबर है, चाहे वो रिज़वान है, चाहे वो शहीन है, चाहे वो हारिस है, कोई भी है, इवन नसीम है, वो बंदा जो परफ़ॉर्म भी कर रहा है, अगर वो भी है, अगर वो किसी तरह की भी ग्रुपिंग में इन्वॉल्व वो है, तो उसको बिल्कुल निकाल उसको देना फायर चाहिए। करें, उसको बैन करें, ठीक है? चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप हमें बताएँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट कहाँ पर लैग कर रही है और ये किस तरह से इनको बेहतर किया जा सकता है। अगर मेरी नज़र से देखा जाए पाकिस्तान की क्रिकेट बाकी टीम्स जैसे बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान कोई भी टीम उठा ले, उससे तकरीबन 10 से 15 साल पीछे है। ना कोई प्रॉपर मैनेजमेंट है, ना कोई प्रॉपर प्लानिंग है। अगर वैसे पाकिस्तान की पिछले 10 साल पुरानी टीम देख लीजिए, वो बहुत बेहतर थी, पर अच्छा, टेक्निकली वो कैसे बेहतर थी भाई? देखिए वहाँ पर फिर भी यूनिटी थी। कहीं न किसने कहीं कहा यूनिटी थी आपको? देखिए कहीं न कहीं वो टीम के लिए, मुल्क के लिए खेलते थे। पर आज की जो जनरेशन है ना, जो आज के प्लेयर्स हैं, उसमें इस तरह की कोई चीज़ देखने को नज़र नहीं आती। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें।